पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, यानी कृष्णिका विकिरण क्या होता है। उसके पहले तक हमें यह पता था कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है भाई, मेरी तरंग प्रकृति होती है। लेकिन जैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि शायद इनकी कणीय प्रकृति भी हो सकती है। और इस कहानी को आगे लेकर के कौन चले, वैज्ञानिक प्लैंक। ठीक है जी, प्लैंक ने क्या किया है, प्लैंक ने यदि बात की जाए विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा की, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा को इन्होंने क्या बोला है कि ऊर्जा के जो रहेंगे ना, इसमें क्या होंगे, पैकेट्स रहेंगे, यानी कि बंडल की फॉर्म में ऊर्जा रहेगी, पैकेट्स की फॉर्म में ऊर्जा रहेगी। यदि बात करें पैकेट्स की, तो उन्होंने एक पैकेट को तो क्या बोला है, क्वांटम बोला है। और यदि बहुत सारे पैकेट्स की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने उनको क्या बोला है, क्वांटा बोला है। तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है कि क्वांटम और क्वांटा में क्या डिफरेंस था। तो आप बता सकते हैं कि सर एक पैकेट की यदि बात की जाए तो उसे क्वांटम बोला जाएगा, और यदि उस जैसे बहुत सारे पैकेट्स की बात कर ली जाए तो वहां पे उन्हें क्या बोल दिया जाएगा, क्वांटा बोल दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। और इसी के कारण इसके सिद्धांत को, यानी प्लैंक के सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, इसका बोला जाता है क्या, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एनर्जी के और इसकी जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उसके बीच में एक रिलेशन दिया। कौन सी भाई, रिलेशन है E बराबर h न्यू। यदि यहाँ पे बात की जाए E की, तो E क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी। यदि H की बात की जाए तो H यहाँ पे क्या है, प्लैंक स्थिरांक है। और जो जैसा आपको यहाँ पे V के शेप में बिगड़ा हुआ V जो दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है, न्यू उसको बोला जाता है। वो क्या होती है भाई मेरे, प्रकाश की आवृत्ति होती है। और जो प्लैंक स्थिरांक का जो मान होता है, यानी कि स्मॉल h का जो मान होता है वो क्या होता है भाई मेरे, 6.626 इंटू 10⁻⁻36 इसका वैल्यू रहेगा। यानी कि ये वैल्यू किसका हो जाएगा भाई मेरे, स्मॉल h का, यानी कि बात की जाए तो प्लैंक स्थिरांक का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स दे रखे हैं, यानी कि विकिरण के क्या दे रखे हैं, यहाँ पे विकिरणों के पार्टिकल्स दिए हुए हैं, और नीचे क्या दिया हुआ है, वेव नेचर। यानी कि वेव नेचर तो हम पहले मान रहे थे, और अब हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल नेचर मान रहे हैं। जैसे ही हम अगला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वहाँ पे ये साबित हो जाएगा कि जो प्रकाश होता है उसकी क्या होती है, कणीय प्रकृति होती है। और कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, प्रकाश की कणीय प्रकृति नहीं होती, प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं होती, प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, कणीय भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। पक्की बात है। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल आया है, एक उदाहरण आया है जो कि किस पे बेस्ड है, E बराबर h न्यू, जो कि प्लैंक का समीकरण था। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो एक शब्द है उसके बारे में आप परिचित होंगे अच्छे से। ठीक है जी, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी दी हुई है, 700 नैनोमीटर दी हुई है। अच्छा जी, 700 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्ध्य दी हुई है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो क्या पूछ रहा है, एक क्वांटम की ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी कि एक क्वांटम की क्या बात कर रहा है, एक क्वांटम की मुझे ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, E बराबर h न्यू होता है। ठीक है जी। अब जैसे ही आपके सामने कोई एग्जांपल आ जाए ना, तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि सर मुझे फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है, सॉल्यूशन को अभी आप मत देखिए, आप पहले इसको 5 मिनट ट्राई कीजिए। 5 या 2 मिनट का पूरा सवाल है, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए और आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है जी। और यदि नहीं आता है तो सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है सही, और बाकी मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आपने जहाँ तक उम्मीद है आपने वीडियो पॉज भी किया होगा, ठीक है, और वहाँ पे क्वेश्चन को करने का ट्राई भी किया होगा। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, E बराबर h न्यू आपकी इक्वेशन होती है। अच्छा जी, यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँ सर न्यू क्या होता है, तो न्यू जो होता है वो बराबर क्या होता है भाई मेरे, c अपॉन लेमडा, जहाँ पे c क्या है भाई मेरे, c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल है। ठीक है, और वो क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। पक्की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपकी तरंग दैर्ध्य दी हुई है 700 नैनोमीटर, उसको यदि मैं यहाँ पे मीटर में चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, इसको आप 10⁻⁹ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। पक्की बात है। अच्छा जी, चलो ये वाली कहानी समझ में आ गई। यानी कि लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 × 10⁻⁻⁹। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने प्रकाश का वेग यहाँ पे रख दिया कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यदि बात की जाए यहाँ पे h की, तो h की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब यदि ये आपको वैसे याद ना रहे ना, तब भी आपके एग्जाम में जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है जी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, E बराबर आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, और एनर्जी का मात्रक आपको पता होना चाहिए कितना होता है मेरे भाई, जूल इसका मात्रक होता है। ठीक है जी,
पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बढ़ जाएं आगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे सर ये मात्रा कैसे कैसे आया, देखोगे आप यहाँ पे कि जो सेकंड है ना, पर सेकंड है, यानी कि सेकंड नीचे आएगा, 1 सेकंड से 1 सेकंड तो यहाँ पे कट ही जाएगा, मीटर से मीटर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका जूल बचेगा, और वही क्या हो जाएगा, एनर्जी का मात्रक यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है जी, पक्की बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांक का सिद्धांत क्या था ऊर्जा को लेकर के, ऊर्जा को इन्होंने क्या माना है, पैकेट्स के फॉर्म में माना है, और एक पैकेट को क्या बोला गया है, एक पैकेट को क्वांटम बोला गया है, और बहुत सारे पैकेट्स की बात कर ली जाए तो वहाँ पे क्वांटम उनको बताया गया है। अब अगली क्लास में जब हम देखेंगे तो इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे, पूरा का पूरा लिंकिंग का खेल है, इसी को आगे लेकर के चलेंगे और हम जानेंगे कि वहाँ पे हम साबित कर लेंगे कि जो प्रकाश होता है उसकी कणीय प्रकृति होती है, और वह किस बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।